जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ बगावत या अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। तो अगर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो जिहाद कह लो या संघर्ष कह लो या ये कह लो क्या नाम है जो लोग करते हैं सड़क पे मार्च कह लो, और शब्दों का हेर फेर है। जिहाद शब्द से इसको खाली एकदम इसको मुस्लिम समझ ना समझे, शब्दों के मीनिंग में जाएं। भाषा किसी रिलीजन की बपौती नहीं है, भाषा किसी समाज की बपौती नहीं है। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मतलब है किसी सत्य बात से, वास्तविकता से परिचय कराना ही भाषा का असली मकसद है। जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष, और अन्याय जनता के साथ होगा तो जनता संघर्ष हमेशा करती आई है। वही मदनी ने अगर कहा है कि जिहाद होगा, बस भाषा का फर्क है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। पर देश के लोग तो ये कह रहे हैं कि जहाँ ब्लास्ट होता है वो भी तो जिहाद ही होता है। अरे ब्लास्ट का तो इस देश में पता ही नहीं होता कैसे है। मदनी ने जो बात कही है अन्याय के खिलाफ संघर्ष होता है, होता रहेगा, बिल्कुल 100% सही बात है। आप समर्थन में उनके? समर्थन क्या होता है, मैं तो बात कह रहा हूँ ना क्लियर। हमेशा न्याय के खिलाफ संघर्ष होता है। वो मदनी कह ले, बलराज मलिक कह ले, आप कह लो, कोई प्राइम मिनिस्टर भाषण में कह ले, हकीकत है ये कि जब भी अन्याय होगा, बच्चा ही घर में अपना बच्चा विरोध करता है, संघर्ष करता है, खिलाफ खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मुद्दे पे। जहाँ डिबेट ना हो पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ विधानसभाओं में डिबेट ना हो, वहाँ हाई कोर्ट को लेना चाहिए। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में डिबेट ना हो, बहुमत खाली के आधार पे चोरी चकारी से कानून पास किए जाते हैं, उस देश की सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि नेपाल के अंदर जो तख्ता पलट हुआ उसमें महाबेवकूफ़ी और घटियापन किसका था, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही उन पर बैन लगा दिया फेसबुक और उनके अकाउंट्स पे। ये तो जिस सुप्रीम कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट बचाना चाहिए, वो सरकार की गोदी में बैठ के फैसला सुनाना था। फिर भाग्य सारे के सारे लंगोटा अपना दबा दबा के, कोई मंत्री संतरी पीएम सीएम कोई नहीं मिला वहाँ पर और चेंज हो गया। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपनी सार्थकता दिखानी चाहती है तो डे बाय डे देखना चाहिए पार्लियामेंट सही चल रही है कि नहीं, बयान कोई प्राइम मिनिस्टर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, कहीं पे कानून व्यवस्था सही है कि नहीं, लोगों के बोलने के राइट का हनन तो नहीं हो रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खाली मुकदमे जो कोई फाइल करेगा उसको सुनने के लिए नहीं है। रात को चौकीदारा करना मिलिट्री से भी ज़्यादा देश के अंदर किसी की ड्यूटी है तो वो हाई कोर्ट्स और देश की सुप्रीम कोर्ट। मौसम का मजा ले रहे हो दिल्ली में, सर नहीं ले रहे हैं? मौसम का मजा तो प्राइम मिनिस्टर ले रहा होगा, जो देश के लोगों को कह रहा है कि मौसम का मजा लीजिए, ऐसा मैंने भी सुना शायद। और मौसम क्या खाक मजा लेंगे, शर्म आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बेहुदगी भाषा बोलने में। उसको पता होना चाहिए कितनी हवा किस तरह की दूषित है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है गरीब तबका, जो पैसे से खरीद कर एयर प्योरीफायर रात को अपने घर नहीं लगा सकते। हालांकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं जब दिन में आपको घूमना है या आप एसी गाड़ी में नहीं, जहां आपको कम से कम इस तरह के पार्टिकल से सामना करना पड़े। वो तो अपने घर में पता नहीं देश के पैसे से प्योरीफायर लगाए बैठा होगा। पहले तो अंदर कैमरे से सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखना चाहिए, वो पैसे से कितनी मौज कर रहा है इस देश में, ये मंत्री संतरी कितनी मौज कर रहे हैं। लोगों का जानने का अधिकार है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर नाम के पद पर जिस आदमी को बिठाया वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, उसकी कोई प्राइवेट ज़िंदगी नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर की निजी लाइफ सिर्फ वही होती है, अपने घर की चारदीवारी, अपना बेडरूम, इससे अलावा कोई किसी के प्राइवेट लाइफ नहीं होती लोकतंत्र के अंदर। आप लोकतंत्र के अंदर प्राइवेट लाइफ को होगे, लेकिन अब तो आपके फ़ोन के जरिए सरकार वहाँ भी घुस जाएगी, आपके बेडरूम में आप क्या बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो नहीं घुसना चाहिए ना। हाँ। अगर उसमें लॉ का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी में, तो चैलेंज होगा, रोका जाएगा। मगर उससे पहले तो ये अपोजिशन नाम की जो चिड़िया है इन्हीं को रोकना चाहिए, पार्लियामेंट में जो लोग हैं। अब बीजेपी के तो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि बीजेपी में तो सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप है, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कह रहे थे। इससे मतलब जो धन्ना सेठ हैं, जो मोटा माल रखे हुए हैं, उनको सब फोन से वो कब तक छुपाएंगे, उनको बात करनी पड़ेगी। अरे धन निकालने के लिए तो नोटबंदी की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेहुदगी के साथ स्टैंप लगा दी थी, मोहर लगा दी थी। ये सही है, जहाँ पे राय मशवरा नहीं लिया गया उसे रिजर्व बैंक से, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया गया, सारे पैसे तो बाहर आ गए, बल्कि उससे बीजेपी और आरएसएस अमीर हो गई। उसी पैसे से बीजेपी और आरएसएस की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहाँ बताते हैं अब दिल्ली में जो झंडेवाड़ा पे कोई मंदिर भी बुलडोज कर दिया। अरे भाई आरएसएस तो ठेकेदार है मंदिरों की, ऐसे सारे मंदिर गिरवा दे तो देश का पीछा छूट जाए, आरएसएस गिरवा दे तो अच्छी बात है। मेरे को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में कहीं नहीं देखता कोई ठहरने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो जो गुरुद्वारों में है। पूरे देश में पारदर्शिता आ जाएगी सर। अपने फ़ोन पर किसी तरीके की बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ, पहले तो कौन सी ऐप ने काम किया भाई, वो ऐप काम कर देगी ताकि महाराष्ट्र में एमएलए खरीद का सामना ले जाए जा सकें। पकड़े जाएंगे क्या उस ऐप से वो लोग पुराने जिन्होंने मुस्टंडा और गुंडागर्दी करी, इस देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है? क्या उस ऐप से पता चल जाएगा कि किस षड्यंत्र के तहत बिहार के लोगों को और औरतों को पैसे बांटे गए, कौन से कानून के तहत बांटे गए, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल थे?
और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल पाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ था कि इस तरह आप नहीं कर सकते। अरे भाई, पैसे दे के, लालच दे के, वही तो एक भ्रष्टाचार है इलेक्शन का। तो आप ऐसे पैसे दे, वो भी सरकार के उससे खजाने से पैसे आपने दिए, आप लगातार दे पाएंगे क्या? गरीबी इतनी है, ये गरीबी का मजाक है, ये लोगों का इसी तरह से है, ये राजनीति के साथ, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार हुआ है। आप अगर ईमानदार है तो ट्रांसपेरेंट रहिए, उनके ऐप का सामना कीजिए, आप मोबाइल में रखिए, और जो भी अगर आप कोई गलत काम नहीं करें तो उस ऐप से क्यों डर रहे हैं? अरे ट्रांसपेरेंसी के लिए वो कह रहे हैं कि क्यों डर रहे हो? अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी से डर रहा है देश से, हम तो ब्लैक मनी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, या नोटबंदी में कितना ब्लैक मनी आया जो देश के लोगों को झूठ बोल के, अब तक तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्टों को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। आप इलेक्शन के बहाने लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकते, झूठ बोल के आप वोट नहीं ले सकते। और दूसरा जो आप ये कह रहे थे, जो आदमी पूरे देश को सुधारना चाहता है, या जो लोग सुधारना चाहते हैं, वो पहले खुद सुधर लें। गर्लफ्रेंड पर भी नजर रहेगी सर, कोई जाति के अलग होके प्यार ना करे, कोई किस लड़की से बात कर रहा है, कॉलेज जाने वाला लड़का कहीं प्यार तो नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, इस तरह की चरित्र की ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये द्वापर युग आएगा, त्रेता युग आएगा, तो ये साक्षात राज होगा। ये पर्सन तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो। जो आदमी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, लोकतंत्र तो है में ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र का आधार है, हम भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देश के अंदर, कंप्लीट होनी चाहिए। मगर जिस देश का प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना नहीं कर सकता, उससे जो तंत्र अपने देश में, जो डेमोक्रेसी के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना नहीं कर सकता, इससे खतरनाक सिचुएशन पूरी दुनिया की नहीं है। इतना तो दुनिया के सबसे बड़े जो क्या थे, वो डिक्टेटर थे, वो भी मीडिया के सामने आ जाते थे। इसका मतलब क्या माने? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर है जो मीडिया का सामना नहीं कर सकता। ये लानत है डेमोक्रेसी पे, पूरे देशवासियों पे लानत है कि हम इस तरह के लोगों को सत्ता में बिठाए बैठे हैं कि जो मीडिया का सामना नहीं कर सकता। और देश के लोग अंधभक्ति में, अंधभक्ति यानी आस्था और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अमानवीय हैं, मानवता के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चल ही नहीं सकते, इसलिए लोकतंत्र का विनाश करके ही इनकी जड़ें हरी होती है। निजता के अधिकार जो है नागरिकों को, उसका हनन करती है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ के तहत, उसमें लोगों के अंदर ताक झांक करके पुलिस स्टेट नहीं बना सकते। इंडिया इज नॉट ए पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का क्या मतलब होता है? जहां हमेशा पुलिस आपके पीछे पीछे होती है। आप अपने बच्चों के पीछे पीछे रहेंगे क्या? कोई अपने घर में अपनी पत्नी के भी पीछे पीछे खुद लगे और पत्नी छोड़ के चली जाएगी ऐसे फुद्दू हस्बैंड को? कोई अपने बच्चे के पीछे पीछे लगे, कहाँ जाते हो, किसके साथ खेलते हो, वो बच्चा माँ बाप को दुत्कार देगा। नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप जो हर स्टेप पे मेरे पीछे पीछे लगे। हमें अपने लोगों पे, अपने नागरिकों पे भरोसा है। हर नागरिक मेरे से भी ज़्यादा समझदार है, ये प्राइम मिनिस्टर को खुद सोचना चाहिए। हर नागरिक हमारे से ज़्यादा चरित्रवान है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, एमपीओ को सोचना चाहिए। और बीजेपी के एमपी इस काम में दोषी होंगे अगर देश की निजता के चक्कर में अपनी आगामी सत्ता में बने रहने के लिए, टिकट लेने के लिए जितने एमएलए एमपी किसी भी पार्टी के हैं वो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। उनको डिबेट करनी चाहिए, एक्सपर्ट से भी पूछना चाहिए, कानूनविदों से भी पूछना चाहिए, फिर देश के फ़ायदे में जो कुछ है मिलजुल के उसमें फैसला लेना चाहिए। डेमोक्रेसी सर्वसम्मति का नाम है, डेमोक्रेसी बहुमत का नाम नहीं है। जो बहुमत को डेमोक्रेसी समझते वो डेमोक्रेसी के दुश्मन है। देखिए, लगातार लोगों की निजी ज़िंदगी में निगरानी रखना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी पे जजमेंट दे चुका है कि प्राइवेसी हमारा जीने का एक मौलिक अधिकार है, इसमें कोई हनन नहीं कर सकता। इस तरह तो कल आप और कहेंगे कि मियाँ बीबी का झगड़ा, उसके बेडरूम में भी कैमरा होना चाहिए, क्योंकि जब वो मियाँ बीबी का तलाक या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है तो एविडेंस वो दे नहीं सकती, अबला नारी है, इसलिए पहले ही घर में कैमरा होना चाहिए बेडरूम के अंदर। ये भी कहेंगे। दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और एनीबॉडी हु वांट्स सच टाइप ऑफ रूल्स। और लोकतंत्र में हर मुद्दे पे कुछ भी रूल बनाए, कानून बनाए, उसका आधार होता संवाद। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, ड्रामा नहीं, डिलीवरी भी ऐसी नहीं जो बिना संवाद के हो। ऐसी डिलीवरी लोकतंत्र के खिलाफ है, जहाँ आप मेजोरिटी के नाम पे मैक्सिमम लोगों को बाहर कर देते हैं पार्लियामेंट से और फिर चोरी चकारी से मेजोरिटी का नाम लेके कानून पास कर लेते हैं। वो डिलीवरी नहीं, वो पार्लियामेंट का आतंकवाद है देश के लिए। तो ये जो मीठे मीठे सेंटेंस इस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ
ड्रामा नहीं, संवाद होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा होता है मेजोरिटी के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। स्पीकर और सभापति का ड्रामा नहीं, उनको सीरियस होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में कि सबकी सुने। देश में कुछ भी कानून बनाए, अगर उसमें डिस्कशन, डिबेट और संवाद नहीं है पार्लियामेंटेरियन का, तो इस देश के साथ अपराध है और लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा है। मैं कहता हूँ ये देशद्रोह है। इसलिए कोई भी अगर नया सॉफ्टवेयर भी डालना है मोबाइल में जिससे लोगों की निजता का हनन होता है, 100% उस पर डिस्कशन, डिबेट होना चाहिए, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में होना चाहिए, सारे लोग, सभी दलों के लोग उसमें शामिल होना चाहिए। जिस आदमी ने जो कहा उस बात को लिखा जाना चाहिए, और किसी की बात को काटना है तो लॉजिकली उसको सत्ता पक्ष को काटना चाहिए, और देश को इन बातों का पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जो होता है वो हमारे एजेंट हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि भी क्या करते हैं, हमारी नज़र उन पे होनी चाहिए। अब लोगों की निजी ज़िंदगी पे नज़र होने की बजाय देसी पैगासस के जरिए देश की नज़र पार्लियामेंटेरियन पे होनी चाहिए। एक एक पार्लियामेंटेरियन, एक एक विधानसभा का मेंबर, जनप्रतिनिधि देश के लिए क्या कर रहा है, अपने हल्के के लिए क्या कर रहा है। देश के पार्लियामेंटेरियन तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो तो एक तरह से उसके घरेलू नौकर की तरह हो गए पॉलिटिकल पार्टी के। बीजेपी के एमपी हों चाहे कांग्रेस से चुने हुए एमपी हों, पार्लियामेंट में जाने के बाद वो बीजेपी या कांग्रेस के एमपी नहीं रहते, वो जनप्रतिनिधि हैं देश की जनता के। तो पार्लियामेंट की चार दीवारी में अगर चले गए तो आप कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को इसमें शुरुआत करनी चाहिए। हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ड्रामेबाजी बंद करो, लोकतांत्रिक मूल्यों पे अपने जियो, लोकतांत्रिक मूल्य आपके जीने में भी झलकने चाहिए। लेकिन सर सरकार कह रही है कि साइबर क्राइम को रोकने में, जिस तरीके की गतिविधियां आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं लगातार, उसको रोकने में ये ऐप बहुत कारगर है। अब तक 50,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब इसकी तमाम अच्छाइयाँ सरकार एक के बाद एक लेकर आ रही है कि इसकी वजह से हमने बहुत सारे फ़ोन रिकवर किए। अरे सबसे ज़्यादा तो ऐसी ऐप बननी चाहिए पॉलिटिशियन के लिए। जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने एमएलएज हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिमाग में चिप लगानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें लगानी चाहिए हेड में, कि वो क्या कर रहा है। उनका कोई नाम तो नहीं आ रहा कहीं बाहर जर्नी करने तो से। आपको लगता है कि इसके जरिए सरकार जासूसी करने की कोशिश कर अरे रही है? जासूसी तो इन पार्लियामेंटेरियन के करने की जरूरत है। ये ड्राइंग रूम में क्या क्या बदमाशी षड्यंत्र करते हैं इस देश की वोट खरीदने के लिए, इस देश की वोट काटने के लिए, शराब बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए, वोट चोरी के लिए, सारी गुंडागर्दी तो यही लोग कर रहे हैं। इतने देशों के ये ऐप सबसे पहले इन पार्लियामेंटेरियन जितने एमपी हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो, इंक्लूडिंग रहमत, जो भी हैं, सब पोजीशन अपोजिशन, सब इनके मोबाइल में ऐप होनी चाहिए, ताकि ये लोग देश के साथ न्याय कर सके, गद्दारी ना करें। लुटियन जोन, जिसको लूट जोन कहा जा रहा है, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। ज़्यादातर पॉलिटिशियन षड्यंत्र में शामिल हैं, एंटी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के पे चर्चा करते हैं। देश के अंदर जातिवाद, रिलीजनवाद फैला के, भाषावाद फैला के वोटों की सौदागिरी करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इनकी जांच होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा तो इनसे है देश को आपस में फ़ोन चुराने से, चैन स्नैचिंग से खतरा नहीं है। वो कोई मजबूरी में कर रहा होगा, कोई भूखा मरता कर रहा होगा, या ये जो जितना अपराध देश में बढ़ रहा है, इसका मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था निकम्मी हो गई है। इसका मतलब जितना शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल कॉलेज, इसका कोई मायने नहीं है। या हमारे नेताओं का आचरण इतना बेहुदा और गंदा हो गया है, उनको देख के जनता के युवाओं में, जनता के लोगों में भी ये लगता है, नागरिकों में, कि इस देश में चोरी, ठगी, बेईमानी से ही जिया जा सकता है, दूसरा सभ्य तरीका नहीं है। देश में संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किसी का राज या स्थापित करने के लिए नहीं, किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। मानवीय व्यवस्था में सबको काम करना है। तो ये सब लोग बताएं, या इलेक्शन के जरिए भी क्या मानवीय व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं क्या? जो लोग इलेक्शन से पहले, आप इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल में कर लो, आप कोर्टों को कंट्रोल में कर लो, और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके आप तुरंत महिलाओं को पैसे बांटने का काम करते हो, जो कि सरेआम देश के लोकतंत्र के साथ मजाक था, भ्रष्टाचार था। और देश का इलेक्शन कमीशन चुप, देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुप। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? सरकार अरे भाई, फैसला लेकर आती है, कोई भी इस तरीके की जब नई चीज आती है तो उसका पहले विरोध शुरू हो बात जाता उसकी नहीं है, विरोध की नहीं है। भी करता है, आप लोग भी कहते हैं सरकार फैसले नहीं थोप सकती। सरकार ये फिल्मी स्टाइल वाली सरकार नहीं है, जिसमें गरीब आदमी, लाचार आदमी गुंडे मवाली को कहता था सरकार मेरी जान बख्श दो। उस किसी की लड़की के साथ कोई रेप करता था, गुंडा मवाली, उसको सो कॉल्ड बड़ा जमींदार बिजनेसमैन, तो गरीब आदमी कहता था रैम की भीख मांगता है अपनी बेटी की जान के लिए। तो सरकार वरकार कुछ नहीं देश में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था, और मानवीय व्यवस्था में सबसे पहला आचरण तो मानवीय इन सब का होना चाहिए जितने सरकार में बैठे हुए हैं, नेता वेता जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। कितने सारे तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, जिन पर दुनिया भर के मुकदमे हैं। क्या है, इनमें सामना करने की हिम्मत नहीं। सबसे पहले देश में चाहे बेडरूम में लगा दो पेगासस, मगर सबसे पहले इस देश के पार्लियामेंट के बैठे हुए लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तैयार हैं का नार्को टेस्ट कराने के लिए। फोन में पहले भी इस बात की हमेशा आरोप लगाए जाते रहे। सरकार कोई कानून बनाए, अच्छी बात है, चेंज इज़ द ट्रूथ, मगर उस चेंज का मतलब क्या है भाई? हम जो कानून अपने घर के लिए बना रहे हैं, घर के सभी सदस्यों से डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे? और अच्छी बात, कोई नया बच्चा भी हमारा घर का करता है तो हम उसकी मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये देश की पार्लियामेंट देश का घर है, ये परिवार है। उस परिवार में पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये भी गलत तरीका है। इंडिया में अब तक पक्ष विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए था। सब पार्लियामेंटेरियन अल्फ़ाबेटिकली बैठने चाहिए थे। जो अभी भी ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होती, लोकतंत्र में सभी भागीदार होते हैं, मानवीय व्यवस्था के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। अपोजिशन नाम देना, ट्रेजरी बेंच देना, ये बेहूदगी है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए देश के अंदर।